नमस्कार। आज मिथुन राशि को थोड़ा सा विस्तार से, बड़े प्यार से, बहुत गंभीर विषय बताएंगे। जिनके लिए ये एप्लीकेबल होगा वो उनको सारी उम्र के लिए महादशाओं का ज्ञान भी होगा और उनको लाभ भी होगा, और पूरी लाइफ कौन सी दशा कैसी रहती है और किसका लाभ आप कब उठाएंगे, ये छोटी छोटी बातों के साथ साथ आज की तारीख में मिथुन राशि को किन बातों से अलर्ट रहना है और किन किन बातों से संघर्ष से जूझना पड़ रहा है। तो आइए संक्षेप में छोटी सी बातें आपके सामने करेंगे। तो हम पहले महादशाओं की बात करते हैं। किसकी दशा कौन सी चल रही है। अधिकांश लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मेरी तो ये ग्रह चल रहा है, मेरी ये दशा है। तो स्पष्ट बात साफ साफ समझ में भी आएगी और कंफ्यूजन नहीं होगा। ग्रह गोचर जो रोज रोज घूमते हैं, इनको गोचर ग्रह कहा जाता है। एक महीना सूर्य है, अभी एक साल शनि आया, एक साल आपके लिए 1.5 साल के लिए राहु आया। तो ये तो हुआ गोचर, लेकिन महादशाओं का जो फल है वो परमानेंट होता है, उसको कोई बदल नहीं सकता, विधाता भी नहीं बदल सकता। लेकिन गोचर ग्रहों का तो मात्र 1 साल 6 महीने के अंदर अंदर का ही पता चलता है। महादशाओं का तो 19 साल 20 साल तक का भी पता चलता है। आइए जानते हैं। मृगशीर नक्षत्र के 2 चरण, बाद के 2 चरण, मृगशीर नक्षत्र के 2 चरण, उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र के 4 चरण। आर्द्रा नक्षत्र बड़ा फेमस होता है। और उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र के 3 चरण। तो टोटल हुए 9। मृगशिरा 2, 4 आर्द्रा, 6 और 3 हुए पुनर्वसु के। ये मिथुन राशि है। मिथुन राशि इन 9 चरणों से मिलकर के बनी है। इनमें नाम के अक्षर आते हैं क, की, कु, घ, ञ, छ और के को ह। ये है वे वो, कु, घ, ञ, छ और के को, ये नाम है। 9 अक्षर, इनसे मिथुन राशि बनी। और जिनका जन्म मृगशीर नक्षत्र के पहले 2 चरण में होता है, उनकी मंगल की दशा जन्म के समय शुरू हो जाती है और 3 वर्ष की दशा लगभग मानकर चलिए 3.5 साल की दशा होती है। अब जो आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लेंगे, उनकी राहु की महादशा का कार्यकाल शुरू हो जाता है उसी समय। कितनी दशा आपने गर्भ में बीती है उसको भुक्त दशा बोलते हैं, और जो भोगनी है आपने लाइफ में उसको भोग्य दशा कहा जाता है, जो भोगने योग्य है। भोग्य को ही भोगने योग्य कहा गया है शास्त्रों के अनुसार। ज्योतिष में एक भाषा अलग होती है। अब आया बृहस्पति की दशा का नंबर। जो पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लिए हैं, उनकी बृहस्पति की महादशा होती है। अब आप ये मानिए, हम आगे भी एक शोध करके, रिसर्च करने के बाद एक गणित नया लेकर के आएंगे, लेकिन फिलहाल आज इससे काम चलाइए आप। मिथुन राशि वाले बहुत कंफ्यूज रहते हैं, अशांत रहते हैं, डिसीजन मेकिंग नहीं होते। बुरा मानने की कोई आवश्यकता नहीं है किसी को भी। आपको निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि करनी होगी, क्योंकि कंफ्यूज बच्चे जो हैं, निर्णय लेने की क्षमता में न्यूनता आती रहती है। इसीलिए फर्स्ट डिसीजन, फर्स्ट जो भी थॉट आपके मन में आता है उसको इम्प्लीमेंट करो। जो सेकंड थॉट आएगा वो दैट विल बी द रॉन्ग डिसीजन फॉर मिथुन राशि। आप ये समझिए शास्त्र क्या कहता है, शास्त्रों के हिसाब से चलिए, हमारी बात भी मत मानिए। एक आदमी रेलवे स्टेशन पर खड़ा हुआ है प्लेटफार्म के ऊपर, उसको लखनऊ जाना है और खड़ा है वो दिल्ली। तो एक ट्रेन आई, तो सामने जो ट्रेन आई है उसमें उसको बैठ जाना चाहिए। अगर वो ये सोचता है कि दूसरी ट्रेन आएगी, उसमें भीड़ कम होगी, सीट आराम से मिल जाएगी,
तो दैट विल बी द रॉन्ग डिसीजन। यानी कि शास्त्र कहता है कि मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन और कन्या के लिए भी, क्योंकि इनका स्वामी भी बुध है, जो सामने ट्रेन आई हुई है उसमें बैठ जाओ, चलती ट्रेन में बैठ लेना चाहिए। सूत्र याद कर लो, मिथुन राशि वालों के लिए है, और किसी अन्य राशि के वीडियो में कभी ना हम बोलेंगे और ना हमें बोलते सुनोगे। द्विस्वभाव राशि जो होती है उनमें कंफ्यूजन की स्थिति होती है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है ग्रह, क्योंकि द्विस्वभाव डबल नेचर है इसका। कैसे? कन्या, मिथुन और धनु और मीन, ये कंफ्यूजन वाली राशियां हैं। करूं या ना करूं, करूं ना करूं, कंफ्यूजन। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए फर्स्ट थॉट को ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। यानी कि जो आपके थॉट से जो कर्म सामने आ रहा है उसको करते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो, आगे बढ़ते चलो। अन्यथा अगर आप रुक गए, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, तो हारना नहीं है, रुकना नहीं है, चरई वेती चलते जाओ। मिथुन राशि के लिए बेस्ट उपाय ये। अब आइए, चंद्रमा की जो मन की स्थिति है क्यों खराब रहती है। चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा की स्थिति मिथुन के लिए क्यों खराब होती है? क्योंकि चंद्रमा यहां शत्रु राशि का होता है। कन्या राशि में भी ऐसी स्थिति होती है, धनु राशि भी चर स्थिर द्विस्वभाव। एक तो राशि है चर, एक स्थिर है स्टेबल, एक द्विस्वभाव डबल माइंडेड। तो मिथुन राशि वालों के लिए जब मंगल की दशा होगी, मृगशीर नक्षत्र के जातक होंगे, तो उनकी लगभग 21 वर्ष की 22 वर्ष की एज तक राहु की दशा रहेगी। ये राहु की दशा में अपनी पढ़ाई लिखाई और एकेडमिक क्वालिफिकेशन को पूरा करेंगे, कुछ स्ट्रगल के साथ जरूर करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके बाद आती है इनकी 21 साल से लेकर के 37 तक बृहस्पति की दशा। इनको मालामाल करती है, इनको अच्छी योग्यता देती है, इनको प्रमोशन, मकान, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, स्वर्ण, रत्न, आभूषण। लेकिन अगर बीच में धन आपकी शनि की ढैया या साढ़े साती है तो उसमें वो साइड इफेक्ट अलग है। ढैया और साढ़े साती का महादशाओं से कोई लेना देना नहीं होता। अब आइए, एक शनि की ढैया तो कई बार लाभ भी देती है। पैरों में दर्द रहता है, मन खराब, कंफ्यूजन, अशांति, झगड़े, झूठे आरोप लगना, ये ढैया के लक्षण है। लेकिन महादशा के वजह से कई बार आदमी बुरे कामों से बच जाता है, उनके ग्रह इतने मजबूत होते हैं। अब 37 तक बृहस्पति की दशा, अब 37 से और 56 साल की उम्र तक राजा बनाने वाली दशा मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वाले उस समय मोटे हो जाते हैं, शरीर बढ़ता है इनका और इनकी तरक्की होने लगती है। आगे भी सभी दशाएं इनके, बुध की दशा भी राजा बना देती है इनको। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।